एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हिमाचल प्रदेश जीके की इस जर्नी के डे 15 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम 20 दिनों में कंप्लीट हिमाचल प्रदेश जीके कवर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की नदी प्रणाली, झीलें, हिमनद, ग्लेशियर, दर्रे, यहाँ की वेटलैंड्स, जीआई टैग्स, ये सब चीज़ें जो है वो देखेंगे। और आपको पता है कि ये बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार उनको एक प्लेस पे दोबारा से रिवाइज करना ज़रूरी है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही क्विक रहेगी, फास्ट और फैक्ट ओरिएंटेड रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमें हिमाचल प्रदेश का मैप देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के अराउंड हम आज बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। ऑन द टॉप साइड नॉर्थ, ऑन द राइट हैंड साइड ईस्ट, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू सी द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसके साथ लगते हुए जितने भी स्टेट्स एंड कंट्रीज़ हैं, उनकी बाउंड्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन हम एक बार इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें नदी प्रणाली पढ़नी है। तो हमें बेसिकली जो सतलुज रिवर है उसका फ़्लो यहाँ देखना है, व्यास रिवर का फ़्लो देखना है। व्यास रिवर आपके यहाँ व्यास ऋषि मणिकर्ण के आसपास से निकलते हुए मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा से होते हुए फिर पंजाब में जाती है। चिनाब रिवर देखनी है कि चंद्रभागा के साथ मिलते हुए ये चिनाब बनाती है। इस साइड चंद्रा है, इस साइड भागा रिवर है। यहाँ तांडी नाम का स्थान है जहाँ मिलते हैं। फिर हम रावी रिवर को पढ़ेंगे, तो इसका फ़्लो हमें पता होना चाहिए। यमुना रिवर का फ़्लो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ ये थोड़ा सा एक पोर्शन बनाती है। और उसके अलावा जो है वो इसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं। और स्पीति रिवर का भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जो सतलुज की मेजर ट्रिब्यूटरी है। बसपा है, ये भी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। तो आपको पता है ये हम ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार एक जगह पे हम इन सब का एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम इनके वैदिक नाम देखें तो चिनाब का है अस्किनी, और संस्कृत नेम है इसका चंद्रभागा। उद्गम स्थान आपको पता है कि चंद्रा और भागा दो रिवर लेक्स हैं, वहाँ से ये आती हैं और फिर तांडी नाम के स्थान पे मिलती हैं। उसके बाद चिनाब रिवर बनती है। तो याद रखिएगा, अगर वैदिक नेम पूछेंगे तो उसमें ई की मात्रा है चिनाब में, ठीक है। और संस्कृत नाम तो आपको पता ही है कि चंद्रा और भागा संस्कृत जैसे साउंड करते हैं वर्ड्स। उसके बाद रावी आ जाती है, तो रावी का वैदिक नाम पुरुषिनी है और संस्कृत नाम इरावती है। और जो संस्कृत नाम है वहीं से यहाँ इसका लोकल नेम भी ओरिजिनेट होता है, जिसे हम राउती कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो अपने लोकल नाम जैसा साउंड कर रहा है वो संस्कृत नाम है। और वेदों में थोड़ा सा अलग होगा, तो रावी को पुरुषनी कहते हैं। व्यास वेदों में थोड़ा डिफरेंट नेम ऋजिकिया, और हमारी लोकल भाषा व्यास विभाषा एक जैसे साउंड कर रहे हैं। और रीजन आपको पता है, रोहतांग कुल्लू में है। सतलुज वैदिक नेम डिफरेंट, स्तूद्री वैदिक में हमेशा ई की मात्रा आप देखेंगे, ई लगी हुई है। जबकि जो संस्कृत नेम है उसमें कंपलसरी नहीं है, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, इस तरह से देखा जाएगा। तो स्तुद्रु जो है वो इसका संस्कृत नेम है। ओरिजिनेट राकेश मानसरोवर के पास से होती है, तिब्बत चाइना में। फिर आता है यमुना, तो इसको पता है आपका, कालिंदी इसका नाम है और इसका ओरिजिन यमुनोत्री उत्तराखंड से है। और इसका रिलेशन जो है वो सूर्य भगवान से बताया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि लॉन्गेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश में कौन है, तो आप कहेंगे सतलुज है, ठीक है। लगभग 400 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करती है। और अगर वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर आपसे पूछेंगे, तो लार्जेस्ट जो है वो है चिनाब, ठीक है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट पूछा गया है या लार्जेस्ट पूछा गया है। लेट्स मूव ऑन, एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। यमुना यमुनोत्री से ओरिजिनेट करती है। एंटर कहाँ करती है, आपको मैंने बताया था, खादर माजरी में एंटर करती है। और हरियाणा हिमाचल प्रदेश के बीच जो है वो 22 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ताजीवाला सिरमौर के पास ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। सूर्य के साथ इसका रिलेशन है और कालिंदी इसका
वैदिक नेम है। और यमुना क्यारदादून और देहरादून को अलग करती है। हमारी साइड क्यारदादून और उत्तराखंड वाली साइड देहरादून है। इसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जाता है तो टॉन्स, जो रूपिन और सुपिन दो नदियां हैं, दो छोटी खड्डे हैं, उनको मिला के बनती है। फिर गिरी, हमने पढ़ा था, गिरी भी जो है वो सिरमौर को दो इक्वल भागों में बांटती है, गिरी आर और गिरी पार वाले रीजन में। और कुप्पड़ चोटी से निकलती है, गिरी गंगा भी इसे कहते हैं। ठीक है। और गिरी आर, सिस गिरी और ट्रांस गिरी से रिलेटेड मैंने आपको ट्रिक पहले फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में बताया था जब हम रिवर्स कर रहे थे। फिर आती है जलाल, गिरी की सहायक है, धारटी श्रेणी से ओरिजिनेट होती है। फिर आती है पब्बर, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये चंदर नाहन झील से ओरिजिनेट होती है, शिमला वाले रीजन के में। ठीक है। और उसके बाद मारकंडा क्यारदादून घाटी से आती है। अब चंदर नाहन और चंदरताल में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि चंदरताल जो लेक है वो आपकी लाहौल वाले रीजन में है। ठीक है। जबकि चंदर नाहन जो है वो शिमला वाले रीजन में है। ठीक है। तो इसको ध्यान ऐसे भी आप रख सकते हैं कि नाहन सिरमौर में है, तो चंदर नाहन की जो पब्बर रीवन जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो शिमला सिरमौर वाले रीजन में आएगी। ठीक है। आई होप ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सतलुज रिवर के बारे में देखते हैं। तो आपको पता है उद्गम इसका कैलाश पर्वत मानसरोवर राजस्थान के पास से है। हिमाचल में एंटर ये शिपकिला किन्नौर के पास से करती है। 400 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश पे, और लगभग दो भागों में हिमाचल को बांटती है। और फिर पंजाब में जो है वो भाखड़ा नैला नाम के स्थान पे जो है, भाखड़ा नंगल नाम के स्थान पे एंटर करती है। तिब्बत में जो है वो सतलुज को लोंगछेन, खम्बाया, जंगती या मुक्संग, इन नामों से पुकारा जाता है। यूनानी नाम जो है वो सतलुज का हाइडेस्ट्रस है। ठीक है। इसको सिकंदर के साथ रिलेट किया जाता है कि वो लड़ते लड़ते सतलुज रिवर तक पहुंच गया था। फिर आता है किन्नौर। किन्नौर में कहाँ, किन्नौर को कहाँ छोड़ती है, ये शिमला में एंटर करती है, बधाल में या छुहारा नाम के स्थान पे। उसके बाद इसके बैंक पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट नगर हैं, तो वो है नामगिया। बिल्कुल जब एंटर ही करती है शिव किला से तो नामगिया पहले आता है, फिर कल्पा, फिर रिकांगपियो, फिर रामपुर, फिर सुन्नी, फिर बिलासपुर। इनका सीक्वेंस लगभग ऐसे ही है। उसके बाद जो है वो इसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज पूछी जाए तो स्पीति, आपको पता है लाहौल स्पीति वाले रीजन से आती है। रोपा, ताइती, केशांग, बसपा, बसपा आपको पता है चितकुल वाली साइड से आती है। फिर मूल गांव, यूला, यूला भी जो है वो करछम से आगे आप जब जाते हैं शिमला वाली साइड तो यूला कंडा आपने सुना होगा, जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल भी है। ठीक है। उसके बाद बांगर और सोनखड़, ये सब जो है वो इसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं। सोनखड़ आपको पता है मंडी हमीरपुर वाले रीजन से आती है और सतलुज में एंटर करती है। तो इसके साथ सतलुज रिवर कंप्लीट होती है। फिर चलते हैं व्यास पे। आपको पता है ओरिजिन इसका रोहतांग दर्रा, और रोहतांग का पुराना नाम भृगुतुंग भी है। दो इसके वैसे मेन जो है वो सोर्सेज हैं। दाईं तरफ जो है वो व्यास रिखी नाम का स्थान है, जबकि बाईं तरफ जो है वो व्यास कुंड है। तो व्यास कुंड लेफ्ट हैंड साइड पे है, जबकि व्यास रिखी जो है वो राइट हैंड साइड पे है। वहां से ये आती है और स्ट्रीम्स आगे मिलके जो है वो व्यास रिवर बनाती है। हिमाचल में ये लगभग 256 किलोमीटर फ्लो करती है, और फिर छोड़ती कहाँ है हिमाचल प्रदेश को, मीरथल के पास। ठीक है। पंजाब में हरी का पत्तन एक जगह है, ये वेटलैंड है एक्चुअली, हरी के पत्तन भी इसको कहते हैं, हरी के पत्तन। और ये जो वेटलैंड है यहाँ पे दो रिवर्स मिलती हैं, कौन कौन सी, सतलुज और व्यास। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सतलुज और व्यास क्या कभी मिलती हैं, तो बिल्कुल मिलती हैं। और कहाँ मिलती हैं, पंजाब में मिलती हैं, हिमाचल में नहीं मिलती। ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। मुख्य सहायक नदियाँ इसकी पार्वती है, मलाना, सोलंग, फोजल, सरवरी, अवा खड्ड, बनेड़, खडबान, गंगा चक्की, गज खड्ड, न्यूगल और सुकेती, ये सब इसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसके बैंक पे जो इम्पोर्टेंट नगर हैं वो है मनाली, आपको पता ही है, नगर जहाँ रॉरी कार गैलरी है, फिर कटराइन है, कुल्लू है, मंडी है, सुजानपुर है और नदौन है। ठीक है।
अब कहते हैं विपाशा नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि जो ऋषि वशिष्ठ थे और इनके ही टाइम में जो ऋषि विश्वामित्र थे, ये एक दूसरे से जो है वो टसल में आ गए और ये क्रोधित हो गए। तो ये जो है वो जो ऋषि वशिष्ठ हैं वो डर के जो है वो खुद को रस्सियों से बांध के इस नदी में जंप कर जाते हैं। तो नदी ने जो है वो इनकी रस्सियाँ खोल दी और इनको बाहर फेंक दिया। तो जिसने रस्सियाँ खोली उसका नाम विपाशा, पाशा मतलब पाश मतलब रस्सी, ठीक है। विपाशा मतलब जिसने रस्सी को खोल दिया, तो इसलिए इसको विपाशा भी कहते हैं, ठीक है। अब रोहतांग दर्रा बनाने की कथा एक इस तरह से आती है कि जो भगवान शिव हैं उन्होंने अपने त्रिशूल से पहाड़ को काट दिया और इससे जो है वो रोहतांग दर्रे का निर्माण हुआ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से क्लियर हो गई होंगी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रिवर्स, चिनाब और रावी। तो चिनाब आपको पता है कि बारालाचा दर्रे के विपरीत एक साइड से चंद्रा आती है, एक साइड से भागा आती है, जो दोनों जो है वो तांडी नाम के स्थान पे मिलती हैं। अब तांडी का रिलेशन जो है वो पांडवों की पत्नी के साथ भी है। पांडवों की पत्नी कौन थी? द्रौपदी। तो द्रौपदी जो है वो कहते हैं कि जब पांडव लोग स्वर्ग लोक की ओर जा रहे थे तो सबसे पहले मृत्यु होती है द्रौपदी की, ठीक है। और कहाँ होती है? तांडी नाम के स्थान पे। और क्योंकि उसने अपनी यहाँ देही त्यागी थी तो तांडी जो है वो इसी जगह इसी कॉन्टेक्स्ट में इस जगह का नाम पड़ा तन देही, ठीक है। मतलब जो देह या तन है वो उसने यहाँ पे त्याग दिया था। उसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर चिनाब बहती है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट रिवर है वॉल्यूम वाइज, ठीक है। संसारी नाला गरोह के पास कश्मीर में जो है वो पोर्टर बेल घाटी में ये एंटर कर जाती है। तो कहाँ हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है? संसारी नाला में। तो चिनाब ने बोला कि मैं सारी संसार की मोह माया त्याग रही हूँ, तो वहाँ जो है वो पोद्दर घाटी में एंटर कर जाती है। फिर इसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज भागा आ जाती है लाहौल घाटी से और चंद्रा आ जाती है चंद्रा हिमखंड से। तो इसके अराउंड जो मेजर नगर हैं वो हैं उदयपुर, किलाड़, डोडा और रामबन, ठीक है। फिर आती है रावी नदी। ये बड़ा बंगाल से ओरिजिनेट करती है कांगड़ा वाले रीजन में। बादल और तांतगिरी दो हिमखंड हैं, दो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ से ओरिजिनेट करती है। प्राचीन नाम इसका इरावती है और स्थानीय लोग इसको रौती कहते हैं। पीर पंजाल को धौराधाल से अलग करती है और एचपी में 158 किलोमीटर बहती है और खेड़ी नाम के स्थान पे जो है वो पंजाब में एंटर करती है। सिकंदर महान ने इसको हाइड्रेस्टर या रोडियस नाम दिया था। और इसकी जो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं वो है बादल, सियूल, बैरा, तंतगिरी और बूढ़ेल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं इनकी रिवर फ्लो। तो देखिए ये है ब्यास रिवर। ब्यास में मलाना एंटर कर रही है, पार्वती एंटर कर रही है, सैंज एंटर कर रही है, तीर्थन एंटर कर रही है और फुल फ्लेज ब्यास बनती है। उसके बाद जो है वो कांगड़ा वाले रीजन में यहाँ पोंग डैम इसके ऊपर बनाया गया है या महाराणा रंजीत सागर डैम भी इसको कहते हैं। और यही जो है वो यहाँ पे वेटलैंड भी है, ठीक है। इसको वेटलैंड का दर्जा भी दिया गया है, इसी स्लाइड में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो आ जाता है आपके पास सतलुज रिवर। तो आपको पता है कि सतलुज यहाँ शिपकिला से एंटर कर रहा है और यहाँ स्पीति जो है वो इसमें मिल रही है। फिर सतलुज में और हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज भी मिल रही हैं। बसपा यहाँ इसमें एंटर कर रही है और फिर जो है ये कुनाक खड्ड यहाँ पे मंडी वाली साइड से आके इसमें मिल रही है। और उसके बाद ये बाउंड्री बनाते हुए बिलासपुर में एंटर करती है और यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट जो है वो डैम गोविंद सागर झील बनाता है, नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम। और उसके बाद ये पंजाब में एंटर कर जाती है। अगर हम यमुना का फ्लो देखें तो ये देखिए यहाँ यमुना फ्लो कर रही है और यहाँ जो है वो खादर माजरी में ये एंटर करते हुए फिर ताजेवाला में एग्जिट कर जा रही है। इसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखेंगे तो टॉन्स रिवर उत्तराखंड से ही निकल रही है, जबकि पद्बर जो है वो चांसल वाले रीजन से आती है और टॉन्स में मिलती है। फिर ये दोनों टॉन्स की ही तरह जो है वो फ्लो करके यमुना में एंटर कर जाते हैं। गिरी भी शिमला वाले रीजन से ओरिजिनेट हो रही है, फिर ये सिरमौर में फ्लो करती है। ये वाला रीजन सिसगिरी बनाता है और ये वाला रीजन ट्रांसगिरी बनाता है। ये मैंने आपको बताया था कि सिसगिरी जो रीजन है वो प्लेन है, ट्रांस रीजन जो है वो हाई माउंटेन वाला रीजन है।
इसके अलावा अगर बात करूँ चिनाब की, तो चिनाब जो है वो एक साइड से भागा रिवर आ रही है और एक साइड से चंद्रा आ रही है। ये यहाँ तांडी पे मिलती हैं और चिनाब के तौर पे बनते हैं, और फिर चिनाब जो है वो चंबा में एंटर करते हुए फिर जम्मू कश्मीर में चली जाती है। अगर बात करूँ रावी की, तो ये यहाँ पे बड़ा शिगरी वाला जो रीज़न है, बड़ा बंगाल वाला जो रीज़न है वो है, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है और फिर ये जो है वो चंबा शहर में फ़्लो करती हुई फिर जो है आपके पास एंटर कर जाती है हमारे पास पंजाब में। तो इस तरह से जो है हमने मेन 5 रिवर्स यहाँ की देख ली हैं। और ये वाला रीज़न जहाँ चंद्रभागा वाला रीज़न है, यहाँ पे जो है वो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है, ठीक है। और अगर बड़ा बंगाल वाला पूछेंगे तो कांगड़ा वाला रीज़न में है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हों। इसके अलावा जो है वो आपको कुछ पासेस भी आज पढ़ने हैं, तो एक बार यहाँ देख लीजिए। ब्यास रिवर जहाँ ओरिजिनेट हो रही है वहाँ रोहतांग पास है, साथ में हनुमान टिब्बा है, चिकरबे है, मणि महेश कैलाश पीक जो है वो चंबा के भरमौर वाले रीजन में आता है। फिर आपको बेहाली जोत देखने को मिलेगी, मूल किला जो है वो लोहल रीजन में देखने को मिलेगा। और ये रहा बारालाचा, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये है पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट, ठीक है। सबसे ऊंचा हाईएस्ट पास है जहाँ पे अलग अलग साइड्स से 4 अलग अलग रास्ते आके मिलते हैं। फिर आपने यहाँ शिव किला देखा है, ये पास जहाँ पे सतलुज रिवर जो है वो एंटर कर रही है किन्नौर में। फिर उसके अलावा जो है वो आपने इंद्रासन और दियोटिप्पा के बारे में सुना होगा, ये दोनों कुल्लू वाले रीजन में है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें अगर हमने देखनी है, तो गोविंद सागर आपको पता है मैन मेड लार्जेस्ट है, और ये जो है वो विश्व के सबसे बड़े ग्रेविटी डैम्स में आती हैं, ठीक है। और हिमाचल में सबसे बड़ी मैन मेड भी है, और नेहरू जी ने इसको नए भारत का नया मंदिर कहा था, ठीक है, न्यू टेम्पल्स ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। उसके बाद आ जाती है पौंग झील कांगड़ा में। अगर इसका एरिया देखें तो लगभग 168 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। पौंग झील कांगड़ा में है, व्यास नदी के ऊपर है। 1983 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे भी जो है डिक्लेयर किया गया था, और यहाँ पे रेयर स्पीसीज रेड हेडेड क्रेन्स देखने को मिलती हैं, लाल गर्दन वाला ग्रीब, और महाराणा प्रताप सागर बांध भी इसको कहा जाता है। फिर बात आती है नेचुरल झील्स की, तो रिवाल्सर झील आपको पता है मंडी में है। 7 तैरते टापू इसमें देखने को मिलेंगे, पद्माकन के साथ ये रिलेटेड झील है, और ये कहते हैं कि यहाँ पे कमल धारण किया था पद्म संभव जी ने। और ये तीनों धर्मों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है, हिंदू धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए और सिख धर्म के लिए। फिर बात करूँ रेणुका झील की, तो ये सिरमौर में है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक नेचुरल जो सबसे लार्जेस्ट लेक है वो रेणुका झील है, नाहन में है। 45 स्क्वायर किलोमीटर इसका डिस्टेंस है नाहन से, और ये एक सोती हुई स्त्री की आकृति में है अगर आप इसका एरियल व्यू देखेंगे। और यहाँ पे इंटरनेशनल वार्षिक मेला भी लगता है। फिर आए हम खजियार में, चंबा में, आपको पता है इसे छोटा स्विट्ज़रलैंड, मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। डलहौजी से 24 किलोमीटर्स है, और 7 जुलाई 1992 को जो है विलियम पी ब्लेजर ने इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया था, और ये मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से वर्ल्ड में 160वां स्थान है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की तरह दिखने वाले बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन ये 160th पोजीशन पे जो है वो इसको नाम दिया गया था, मिनी स्विट्ज़रलैंड। फिर आती है चंद्रताल, आपको पता है लाहौल स्पीति में है, इसको लेक ऑफ मून भी कहते हैं। चंद्रा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करती है, और जो चाइनीज़ ट्रेवलर था ह्यूनसेंग, उसने इसको लोहित्य सरोवर कहा था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो पेपर में पूछा गया है। तो ये आपके लिए चॉकलेट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हमने इसे बहुत बार रिवाइज करवा दिया है। लेट्स मूव ऑन टू बाकी भी झीलें। तो देखिए मणि महेश चंबा में है, एल्टीट्यूड कैलाश पर्वत के पास जो उसका बेस है वहाँ है, 5660 मीटर की हाइट पे। ये जो है वो भरमौर से 35 किलोमीटर दूर है, और मणि महेश यात्रा जो है वो यहाँ से होती है।
फिर आती है गडासरू, चंबा चुराह वाले रीजन में है। इसका एल्टीट्यूड 3470 मीटर है और यहाँ पे जो है वो काली माता का मंदिर है, गौरी कुंड भी इसको कहते हैं। फिर पराशर झील मंडी में है, मंडी से 30 किलोमीटर है और इसमें भी आपको फ्लोटिंग टापू दिखाई देंगे छोटे छोटे। और ये पेगोडा शैली का जो है वो 3 मंजिल का यहाँ मंदिर है ऋषि पराशर जी का। फिर लामा ढल जो है वो चंबा में है, 7 झीलों का समूह है। धार कुंड से जो है ये 20 किलोमीटर दूर है और इसकी जो डेप्थ है वो अभी तक अननोन है। अब ध्यान रखिएगा, लामा डल चंबा में है जबकि डल झील जो है वो कहाँ है, कांगड़ा में। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास सूरजताल, लाहौल स्पीति में लेक ऑफ सन कहते हैं, बारालाचा दर्रा के जस्ट पास में है और भागा नदी का जो है वो ये ओरिजिन है। उसके बाद चमेरा झील, ये चंबा में है, रावी नदी पर बनी है, मानव निर्मित है और भलई मंदिर के पास है। उसके बाद पंडोह मंडी में है झील, ये व्यास नदी के ऊपर बनी है और आपको पता है कि यहाँ से व्यास का पानी जो है वो सतलुज के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है, जो कि सलापड़ नाम के स्थान पे सतलुज में मिल जाता है। फिर आता है नाको झील, किन्नौर में है, नेचुरल झील है और ये एकमात्र ऐसी नेचुरल झील है जो कि आइस स्केटिंग के लिए यूज़ की जाती है। फिर आती है सोरंग, ये भी किन्नौर में है और आती है सुकेती या स्केती लेक जो है वो शिवालिक जीवाश्म उद्यान फॉसिल पार्क, शिवालिक फॉसिल पार्क है सिरमौर में, वहाँ पे है और मारकंडा नदी के किनारे पे जो है ये झील है। तो इस तरह से हमने मेन झीलें कवर कर ली हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी झीलें हैं लेकिन मेन यही हैं। फिर जो है वो अगर हम देखें हॉट स्प्रिंग्स हिमाचल प्रदेश के, तो आपको पता है तत्तापानी मंडी में है, सतलुज रिवर के किनारे है और यहाँ पे सल्फ़र प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि सल्फ़र अगर होगा तो पानी के साथ मिक्स होके एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, इसलिए ये गर्म पानी का चश्मा है और कहते हैं कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो यहाँ ठीक होती है। रिवर राफ्टिंग, वाटर राफ्टिंग यहाँ किया जाता है और कोल डैम जो बना था सतलुज के ऊपर, उसकी वजह से ये जो उसका कैचमेंट वाला रीजन है उसमें समा गया है, डूब गया है उसमें। फिर आता है मणिकरण, कुल्लू में है, पार्वती नदी के किनारे पे है और यहाँ बॉइलिंग वाटर आपको देखने को मिलता है और ये कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव वाटर है और इतना गर्म इसका पानी है कि यहाँ पे जो है वो इस पानी में डायरेक्ट कपड़े में चावल अगर आप डालेंगे तो वो बन के तैयार हो जाते हैं। फिर आती है कसोल, ये कुल्लू में है, मणिकरण से 1 किलोमीटर दूर है, ये पार्वती नदी के ही ऊपर है और भुंतर हवाई अड्डे से इसका डिस्टेंस जो है वो 32 किलोमीटर है। ये भी गर्म पानी का चश्मा है। फिर विशिष्ट मनाली जो है, विशिष्ट का जो हॉट वाटर स्प्रिंग है ये व्यास के बाएं तट पे है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ व्यास। ठीक है, ऋषि विशिष्ट और राम मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे 2 बड़े बड़े टर्किश स्टाइल के बाथ टब आपको देखने को मिलेंगे, स्नानागार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कभी इनडायरेक्ट किसी को पूछना हो क्वेश्चन कि कौन सी टाइप का जो है वो आर्किटेक्चर विशिष्ट हॉट स्प्रिंग में आपको देखने को मिलेगा, तो टर्किश स्टाइल का। ठीक है, फिर आता है खीर गंगा कुल्लू, ये कुल्लू से 26 किलोमीटर दूर है और ये भी गर्म पानी का चश्मा है। ज्वालामुखी कांगड़ा, ये भी गर्म पानी यहाँ पे देखने को मिलता है और कैप्टन ओसी कोलमैन ने इसको खोजा था, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे झरने हैं जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे रहला मनाली में है, सप्तधार जो है वो चंबा पंचकूला में है, धनछो भरमौर में है, चैडविक जो है वो शिमला समर हिल में है, जोगनी फॉल्स जो है वो मनाली में है। तो ये जो चैडविक वाला क्वेश्चन है वो लास्ट टू लास्ट ईयर क्लरिकल एग्जाम में था, तो इनको आप ध्यान रखिएगा कि इनकी लोकेशंस क्या हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे गर्म पानी चश्मे हैं यहाँ पे, झरने हैं, तो वो आप एक बार डिटेल में बुक से कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आ जाता है आपके पास हिमाचल में जो ग्लेशियर्स हैं वो सब। देखिए आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है इसका 3/4 हिस्सा जो है वो वाटर के साथ कवर है, लेकिन फिर भी जो पीने लायक पानी है वो बहुत कम है। ठीक है, तो जो मेन रिवर वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, वो ग्लेशियर्स से आता है जिसको हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो हिमालय है उसमें लगभग 15,000 हिमनद है। हिमनद अगर इसका इंग्लिश मीनिंग आप देखें तो ग्लेशियर कहते हैं हिमनद को, और ग्लेशियरों में जो है वो वर्ल्ड का लगभग 3/4 हिस्सा फ्रेश वाटर का
रिजर्व्ड है। और हिमालय का जो 17% भाग है वो ग्लेशियर से कवर है, और काराकोरम का 37% ग्लेशियर से कवर है। अब जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम ग्लेशियर तो नहीं कहते, लेकिन हिमनद को सिगड़ी कहते हैं, जैसे बड़ा सिगड़ी। ठीक है, बड़ा बंगाल, बड़ा सिगड़ी, मतलब बड़ा ग्लेशियर है। तो बड़ा सिगड़ी सबसे पहले आप देखिए, लाहौल चंद्रा घाटी में आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये। 3 किलोमीटर चौड़ा है और 25 किलोमीटर लंबा है। चिनाब को ये जल देता है, और 1936 में जो है वो यहाँ पे एक बार जब भूकंप आया था तो उससे चंद्रताल लेक बनी थी। फिर अगर बात करूँ चंद्रा हिमनद की, तो ये भी लाहौल स्पीति में है। बड़ा सिगड़ी से ये अलग हुआ था, और जो चंद्रा रिवर है चंद्रभागा की, उसके लिए ये सोर्स के तौर पे काम करता है। फिर भागा हिमनद, ये भी लाहौल में है, और भागा नदी का स्रोत है कोकसर तथा तांडी के पास ये पहुंच जाता है। मतलब इसका जो एक्सटेंट है वो कोकसर विलेज से लेके तांडी तक है। फिर आता है गेफांग हिमनद, ये लाहौल घाटी में ही है, और ये लाहौल के जो सबसे बड़े देवता हैं गेफांग देवता, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो चोटी है, वो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसी दिखती है। ठीक है, कुछ साल पहले आई थिंक 2020 के आसपास जब कोविड था, तो लोगों को जो है वो ट्रिब्यूट देने के लिए जो मैटरहॉर्न एक पीक है स्विट्जरलैंड में, उसके ऊपर इंडियन फ्लैग को डिस्प्ले किया गया था। तो जो 2021 वाला एचएस का एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन था कि स्विट्ज़रलैंड के मैटरहॉर्न जैसा हिमाचल प्रदेश का कौन सा पीक है। तो उसका आंसर था गेफांग हिमनद। ठीक है, फिर आता है द लेडी ऑफ केलोंग, लाहौल में है। इसका नाम जो है वो ब्रिटिश काल में लेडी एल्क्स डे के नाम पे रखा गया था। और इसमें पूरे साल तक बर्फ़ रहती है, लेकिन बीच बीच में कुछ काले स्पॉट दिखते हैं, जिसमें ऐसा अपीयर होता है ये हिमनद जैसे एक लेडी जो है वो अपने पीठ के ऊपर किल्टे में जो है वो सामान लेके जा रही है कुछ। तो इस तरह से इसका नाम जो है द लेडी ऑफ केलोंग कहा जाता है। फिर आता है म्यार ग्लेशियर, तो ये लाहौल स्पीति में है, 12 किलोमीटर लंबा है, और म्यार घाटी में पांथोर कारपत और उथाम्पू और थारोन वाले रीजन में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम एक बार इनकी लोकेशन देखना चाहें तो लेट मी शो यू द मैप फर्स्ट। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये चंद्रा रिवर है। ठीक है, इस साइड जो है वो आपका चंद्रा ग्लेशियर है, सॉरी भागा ग्लेशियर है, और इस साइड जो है वो चंद्रा ग्लेशियर है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर देखने को मिलेगा। इस वाले रीजन में जो कांगड़ा का ये वाला रीजन है, यहाँ पे आपको बड़ा बंगाल वाला रीजन देखने को मिलेगा, जहाँ से रावी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इस तरह से ये मेन ग्लेशियर्स हैं। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम हिमाचल प्रदेश की मुख्य घाटियों की तरफ चलते हैं। तो देखिए, कुल्लू घाटी को सिल्वर घाटी या चांदी घाटी भी कहते हैं, और ये मंडी और जो लारजी वाला रीजन है उसके बीच में है। पीर पंजाल, शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच ये सैंडविच वैली है, और रोहतांग पास के पास जो है वो कुल्लू घाटी खत्म हो जाती है। अब आती है सतलुज घाटी, तो शिपकिला किन्नौर से शुरू होती है, बिलासपुर तक फैली है। इसमें धौलाधार, पीर पंजाल, जो मेन हिमालय है, जास्कर, ये सब रेंजेस जो है वो आती हैं। और ये रेड लिस्ट में शामिल है सतलुज घाटी, क्योंकि ये वाला रीज़न जो है वो लैंडस्लाइड प्रोन है। यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। यहाँ की जो वेजिटेशन है उसको बहुत ज़्यादा इन प्रोजेक्ट से खतरा है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ इसकी वजह से थ्रेटेंड है, इसलिए ये रेड जोन एरिया है। आपको पता है कि रेड लिस्ट वैसे तो जो एनिमल स्पीशीज़ हैं या प्लांट स्पीशीज़ हैं उनके लिए यूज़ होती है, लेकिन इस पूरी वैली को भी हम रेड जोन एरिया कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड प्लेस है। इसके बाद आ जाती है चंबा घाटी। तो चंबा घाटी
या रावी घाटी, इसको हम मिल्क एंड हनी की घाटी कहते हैं, शहद और दूध की घाटी। यहाँ पे आपको बहुत सारे औषधीय वनस्पतियाँ और फूलों की स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। चंबा, भरमौर, डलहौजी और खजियार वाला रीजन इसमें शामिल है। फिर लाहौल स्पीति आ जाती है, आपको पता है पीर पंजाल और जो मेन हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, उसके नॉर्थ साइड में है। फिर तांडी तक जो है वो चंद्रभागा रिवर तक की फैली हुई है और स्पीति काजा तक फैली हुई है। और इसकी हाइट जो है वो 3000 से 6500 मीटर तक है। तो आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं बैरन लैंड्स होगी, यहाँ पे कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर डिफ़िकल्ट होगा। फिर आता है बल घाटी, या इसको सुंदरनगर घाटी भी कहते हैं। 1962 में यहाँ पे एक इंडो जर्मन कृषि परियोजना चलाई गई थी और सुकेती खड्ड जो है वो बल घाटी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। फिर सुंदरनगर से जो है ये शिमला तक फैली हुई रीजन है बल घाटी। और आपको पता है ये मोस्ट फर्टाइल रीजन में काउंट होता है हिमाचल प्रदेश के। फिर आता है बसपा घाटी या सांगला घाटी। तो किन्नौर में जो बसपा रिवर है वो इसको बनाती है। चितकुल के पास से आपको पता है बसपा ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे मीडोज आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फ्रूट्स देखने को मिलेंगे और फूल भी बहुत सारी वेराइटीज़ यहाँ देखने को मिलती हैं। फिर कांगड़ा घाटी की अगर बात करूँ तो धौलाधार के नॉर्थ में और शिवालिक के साउथ में आपको देखने को मिलेगी। सॉरी, उल्टा लिखा है, धौलाधार के साउथ में और शिवालिक के नॉर्थ में जो है वो आपको कांगड़ा घाटी देखने को मिलेगी। बैजनाथ से पालमपुर तक ये फैली हुई है और मैक्लोडगंज में जो है वो आपको पता है तिब्बती सरकार है। फिर बब्बर घाटी की अगर बात करूँ तो ये रोहडू वाले रीजन में है। चांशल चोटी के जो बेस है वहाँ से ये शुरू होती है। हाटकोटी से इसमें एक ट्रैक भी किया जाता है। और ट्राउट मछली यहाँ सबसे पहले 1938 से 39 में मिस्टर क्लोवर ने इंट्रोड्यूस की थी। तो इस तरह से हिमाचल की मेन वैलीज हमने कवर कर ली हैं। लेट्स मूव ऑन टू माउंटेन पासेस। आपको पता है कि जब भी पूरा एक बहुत बड़ा पहाड़ है तो उसको आप क्रॉस करने के लिए जो दर्रा जैसा होता है, जो पास होता है, एक रोड होता है उस माउंटेन को क्रॉस करने के लिए, उसको दर्रा या माउंटेन पास कहते हैं। तो सबसे पहले रोहतांग दर्रा, वेरी फेमस, वेरी फेमिलियर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है। और रोहतांग का मतलब है लाशों का ढेर और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। और फिर पीर पंजाल रेंज में आता है। 1820 में मोरक्राफ्ट ने इसको रितिका जोत के नाम से पुकारा था। फिर आता है बारालाचा, आपको पता है मनाली ले वाले मार्ग में है। केलांग से 75 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर है और इसको पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट कहा जाता है। जास्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल, ये सभी डायरेक्शन से जो है वो रोड्स यहाँ पे मिलते हैं। और सूरज ताल जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो सूरज ताल के विपरीत से भागा नदी ओरिजिनेट होती है। फिर आता है कुंजुम दर्रा, आपको पता है लाहौल और स्पीति के बीच में है और ये काजा से 65 किलोमीटर है। ग्रेट जो कुंजुम रेंजेस है उनमें आता है और स्थानीय लोगों ने दुर्गा माता का एक छोटा मंदिर यहाँ बनाया है। फिर प्रांगला आ जाता है, तो ये लाहौल और लद्दाख के बीच में है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। अगर सबसे बड़ी चोटी अगर आपसे पूछूं मैं तो आप क्या कहेंगे? रियो पुरगुल है, रियो पुरगुल या लियो पुरगुल भी कुछ लोग इसको कहते हैं। उसके बाद है शिंगोला पास, तो ये भी लद्दाख और हिमाचल के बीच में है। फिर आता है साच पास, इसे याद रखिएगा चंबा और पांगी के बीच में है। पांगी घाटी में जो है वो ट्रैकिंग के लिए इसको बहुत यूज़ किया जाता है। चंबा से 137 किलोमीटर दूर है और किलाड़ में जो है वो हेलीपैड है जहाँ से इसको ईजीली एक्सेस किया जा सकता है। फिर हामटा दर्रा, ये वही दर्रा है कुल्लू में जो एक मूवी में भी शो किया गया था। पीर पंजाल और कुल्लू स्पीति के बीच में है। इंद्रासन, दियो टिब्बा और इंदर किला से जो है वो इसकी चढ़ाई शुरू होती है और इसी रीजन में ऐतिहासिक अर्जुन गुफा देखने को मिलती है जहाँ पे उन्होंने लॉर्ड शिवजी से उनका एक पशुपति अस्त्र जो है वो हासिल किया था तपस्या करके, जब महाभारत का युद्ध होना था उससे पहले, ठीक है। फिर आता है शिंगोर दर्रा, तो ये धर्मशाला के पीछे कांगड़ा वाली साइड है और यहाँ पे अलियास से होके पहुँचा जाता है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, जैसे चंबा में कौन कौन से दर्रे हैं। अब देखिए इनको आपको एज सच ही याद करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा दर्रा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है या किन दो जगहों को आपस में जोड़ता है। तो चंबा में पड़ता है बसोदन, पादरी, साच, दराटी और छत्रधार।
कांगड़ा और भरमौर के बीच में है सिंघोर, इंद्रहार, निखोरा, जालसू का जोत। फिर लोहल और भरमौर के बीच में है कालीचो, कुक्ती, शिप्टिंग और डुगी जोत। फिर लोहल और स्पीति के बीच में है रांछा, कुंजुम, टेम्पोला और शाकरोफ। अगर कुल्लू स्पीति के बीच में पूछें तो सारा उमका, पीन पार्वती और हामटा। अगर किन्नौर और गढ़वाल मतलब उत्तराखंड वाले रीजन में पूछें तो आप कहेंगे शिंका, ब्रुआ, रूपिन और नलगांव। कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है सारीगलू, भेरिया और काथीगुरी। मंडी और कुल्लू के बीच में है दुलची, भुब्बू और पुजनुपनंद गलू। फिर चंबा और कांगड़ा के बीच में है चौरी पास, चालसू जोत, बलेनी, बारू, तेलंग, ये सब। और किन्नौर में जो है वो एक शिवलिंग दर्रा भी आपको देखने को मिलता है, या शिव किला दर्रा भी इसे कहते हैं। तो देखिए, मैं इनकी आपको लोकेशन एक बार बता देती हूँ, और ये मैप आपको चीज़ों को मेमोराइज करने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए, यहाँ शिवकिला पास है जहाँ से सतलुज एंटर करती है। फिर केबरांग पास है, शिमडोंग पास है, किमकुल पास है, चारंग पास है, लामखंग पास है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें इधर जो उत्तराखंड वाला रीजन है, ये उत्तराखंड इस साइड को है, तो इसके साथ लगता है बोरासू पास और सिंका पास। नालगन पास जो है वो किन्नौर और शिमला के बीच लगेगा। चांसल पास जो है वो शिमला और उत्तराखंड के बीच में है। ठीक है। फिर जलोड़ी पास जो है वो आपका कुल्लू और मंडी के बीच में आएगा। कांडी पास या कांडली पास भी है, कुल्लू और मंडी के बीच में है। पिन पार्वती पास जो है वो किन्नौर और कुल्लू के बीच में है। देबसा पास जो है वो स्पीति और कुल्लू के बीच में है। रसोल पास जो है वो दिन कुल्लू है। चंद्रखेनी पास भी कुल्लू में है। मकोड़ी जोत जो है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कांगड़ा वाला रीजन इस साइड को लग जाता है। ठीक है। तो ये कुल्लू है, इधर मंडी है, इधर कांगड़ा है। तो ये यहाँ पे थामसर पार्क, मकोड़ी जोत, ये सब कांगड़ा के साथ लगते हैं। बुब्बू पास भी जो है वो मंडी और कुल्लू के बीच में है। फिर आता है आपके पास ये वाला रीजन, ये इस साइड वाला रीजन जो है ये है चंबा, ये है लाहौल एंड स्पीति, ये है कुल्लू, ये है मंडी, ये है शिमला, ये है किन्नौर, और मैं वही वाले रीज़न लिखना चाहूँगी जहाँ पे कोई पास है, और ये है कांगड़ा। ठीक है। तो कांगड़ा और चंबा के बीच में बहुत सारे हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि गाई पास है, इंद्रहार है, तो टोरल पास है, सिंघार है, वरु पास है, जालसू है, तलांग पास है, कुंडली पास है, भीमगसुत्री जोत है, और बलेनी पास है। ठीक है। तो ये सब जो है वो कांगड़ा और चंबा के बीच में है। मिनखानी पास भी है। फिर विद इन चंबा जो है वो आ गया आपके बशोदन पास आ गया। ठीक है। छोबू पास आ गया। उसके अलावा चंबा और लाहौल स्पीति में अगर देखें तो दराटी आ गया, कालीचो पास आ गया, छोबिया आ गया, कुगती आ गया, आशा गलू आ गया। ठीक है। और कुल्लू और लाहौल के बीच में अगर आप देखेंगे तो रोहतांग आ गया, हामटा पास आ गया, और ये है कुंजुमला जो इस साइड लाहौल है, इस साइड स्पीति है। तो लाहौल और स्पीति के बीच में जो है वो कौन सा है आपके पास, कुंजुम पास। फिर बारालाचा पास आ गया यहाँ पे। ठीक है। बारालाचा आपको पता है इस साइड को लद्दाख वाला रीजन लग गया। ये वाला लाहौल है, इस साइड से स्पीति है, इस साइड से जो है वो चंबा जास्कर वाले रीजन से आता है। फिर शिंकुला आपको पता है लाहौल और लद्दाख के बीच में है, और जो सारचू है वो भी लाहौल और लद्दाख के बीच में है। तो इस तरह से मेन मेन पासेस की मैंने आपको लोकेशन शो कर दी है। इनको आप अपने एक बार मैप में ड्रॉ कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद आ जाते हैं वेटलैंड। तो वेटलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो आर्द्र भूमि होती क्या है, सबसे पहले वेटलैंड क्या है, जहाँ भी कोई वाटर बॉडी और लैंड जो है वो मीट करती है वहाँ पे आर्द्र भूमि या वेटलैंड बनती है। ठीक है। जैसे अगर हम इंडिया के सबसे बड़े वेटलैंड की बात करें तो कौन सी है, सुंदरबन डेल्टा जो है। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा ये इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड्स में से आता है, रामसर साइट्स में। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए जो कन्वेंशन थी वो रामसर थी। ठीक
ठीक है। रामसर नाम का एक स्थान था ईरान में, जहाँ पे एक कन्वेंशन साइन हुई कि इस वाले रीजन को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम पानी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लैंड को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे एक अलग तरह की डाइवर्सिटी, अलग तरह के जीव वहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, एनिमल की स्पीशीज़ देखने को मिलती है, तो इस रीज़न को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। इसलिए 1971 में सबसे पहले रामसर कन्वेंशन होती है। 1975 में जो है ये पूरी कन्वेंशन बन के तैयार होती है कि क्या क्या किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। 1982 में जो है वो इंडिया इस कन्वेंशन को ज्वाइन करता है, और इंडिया का लगभग 4.7% जो लैंड है वो वेटलैंड है। और मोट्रिक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो ये डेटा बताया जाता है कि इतना 4.7% यहाँ पे आर्द्र भूमि है। तो ये याद रखिएगा कि ये देखिए, ये अगर लैंड है और यहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रही है, इस साइड भी लैंड है, इस साइड भी लैंड है, यहाँ पे आपको रिवर फ्लो करते हुए एक देखने को मिलती है। तो लेट मी ड्रॉ वंस अगेन फॉर यू। इस साइड भी लैंड है, यहाँ भी लैंड है, और यहाँ जो है वो वाटर फ्लो कर रहा है। तो ये वाला जो रीज़न है जहाँ लैंड और वाटर आपस में मिलती है, आपको पता है इस वाले रीज़न में थोड़ा आपको दर्द दलदल जैसा देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो अलग प्रकार की होती है, और उस वेजिटेशन और उन एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर साइट्स हमने बनाई हैं अक्रॉस द इंडिया। अब अगर आपसे पूछूं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी वेटलैंड्स हैं, तो 3 मेन रामसर साइट्स हैं। एक है पौंग डैम कांगड़ा में जो है, एक है रेणुका जी झील जो सिरमौर में है, और एक है चंद्रताल झील जो लाहौल स्पीति में है। तो इनको मेंटेन कौन करता है? नोडल मंत्रालय है सेंट्रल एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री। ठीक है। तो उसके अंडर जो है वो रामसर जो साइट्स हैं वो कवर होती हैं। तो याद रखिए, पौंग डैम कांगड़ा का, रेणुका झील सिरमौर की, और चंद्रताल जो है वो लाहौल स्पीति का। तो पीआरसी से आप इसको एक निमोनिक की तरह देख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और किस किस चीज़ को यहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनमें हिमाचल प्रदेश की 2 चीज़ें शामिल हैं। एक कालका शिमला रोड, इसको 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, और एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको 23 जून 2014 को शामिल किया गया था, और ये कहाँ पे है? कुल्लू में है। इसके अलावा अगर मैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स की बात करूँ तो कुल्लू का शॉल है, चंबा का रुमाल है, कांगड़ा पेंटिंग है, कांगड़ा चाय है, हिमाचली काला जीरा है, और चुल्ली का तेल जो है वो, ये सब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं। ठीक है। चुल्ली का तेल जो है वो आपको किन्नौर में देखने को मिलेगा, काला जीरा किन्नौर में देखने को मिलेगा, कांगड़ा चाय और कांगड़ा पेंटिंग आपको पता है कांगड़ा से रिलेटेड है, चंबा रुमाल चंबा से रिलेटेड है, और कुल्लू शॉल कुल्लू से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, रोड्स की एनहांसमेंट हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होते हैं। सड़क निर्माण कार्य जो है लगभग 2650 लाख घन मीटर भू संकलन का कारण बनी है, और हर साल लगभग 4000 किलोमीटर नई सड़कें बनती हैं। अगर आप माइनिंग की बात करें तो इससे भी जलवायु प्रदूषण होता है, और कृषि उत्पादन में जो है वो 60% तक की डिक्रीज देखी गई है राजबन सीमेंट फैक्ट्री जो लगी थी सिरमौर में उसके बाद। फिर डैम्स की कंस्ट्रक्शन आपको पता है 11 अगस्त 1997 को चिड़गांव शिमला में बाढ़ में बहुत सारे लोग बह गए थे। इसका कुछ कारण जो है वो
ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनसे बने हुए डैम्स को बताया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ की यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को और जीआई टैग्स को देख लिया है। तो ध्यान रखिएगा कि 2 ही चीज़ें शामिल हैं यूनेस्को में, एक कालका शिमला रेलवे लाइन और एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। जीआई टैग में आपको पता है बाकी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अब देखिए ये एक मैप है जो आपको इन सब चीज़ों को शो कर रहा है कि किस किस चीज़ को जीआई टैग अब तक मिल चुका है और कौन कौन से ईयर में मिला है। तो देखिए कुल्लू शॉल को जीआई टैग मिला है 2004 में, कांगड़ा टी को 2005 में, चंबा रुमाल को 2007 में, किन्नौरी शॉल को 2008 में, बासमती राइस को 2016 में, कि इंडिया से रिलेटेड है, नॉट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा पेंटिंग 2012, कुल्लू शॉल 2012, चंबा चप्पल 2018, चुल्ली ऑयल 2019, ठीक है, हिमाचली काला जीरा 2019 और लोहली सॉक्स और ग्लव्स को जीआई टैग मिला है 2019 में। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ रामसर साइट्स की, तो लेट मी शो यू दिस टू यू। अब देखिए ये जो रामसर साइट्स हैं, पौंग डैम कांगड़ा में, चंद्रताल लाहौल स्पीति में और रेणुका झील सिरमौर में। ठीक है, जो पीआरसी के नाम से याद की थी रामसर साइट्स। तो ये जो है वो मेन जीआई टैग्स हमने कवर कर लिए, रामसर साइट्स कवर कर ली, ग्लेशियर्स हम पढ़ चुके हैं, पासेस हम पढ़ चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड कि हिमाचल में कौन कौन सी पीक्स हैं। तो अगर कुल्लू में देखें तो साच, पतालसू, पिन पार्वती है, इंद्र किला, श्रीखंड महादेव है, कुनिंदो है, दियो टिब्बा है, इंद्रासन है और सोलंग नाला है। चंबा में नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा, तामसर, पीर पंजाल और कैलाश है भरमौर में, और बारह कांदा भी है भरमौर में। फिर किन्नौर में रालदंग, पिशू, फावरंग, जोरकादीन, किन्नर, कैलाश, शिपकी, लियो पिरगल, शिल्ला और गुशु, ये सब हैं। लाहौल स्पीति में अगर देखेंगे तो हांगरंग, श्रृंगला, मुरंगला, लाचा लुंगला, सालतुदा पार, गेफांगो, मुकरबे, शिकरबे, शिंगरीला और मूलकिला, ये सब यहाँ के हाईएस्ट पीक्स हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। अब इसमें रिवर्स, लेक्स और पासेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल झील अगर पूछें आपसे तो आप कहेंगे रेणुका जी झील है। ठीक है, सतलुज के तिब्बती नाम अगर पूछें तो आप कहेंगे लोंगछेन, खाम्बिया या जंगती है। मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो चंबा के खजियार को कहा जाता है। WP ब्लेजर ने कहा था, कौन से ईयर में कहा था, आज ही पढ़ाया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है रावती या इरावती। और हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो बड़ा सिगरी है, लाहौल और चंद्रा घाटी में है। सबसे ऊंचा दर्रा परांगला है लाहौल लद्दाख में, इसकी हाइट आप मुझे बताएंगे कितनी इसकी हाइट है। और उसके बाद जो है वो 7 तैरते टापुओं की झील जो है वो रिवाल्सर को कहा जाता है। इसके अलावा एक और झील में तैरते टापू देखने को मिलते हैं, वो आप मुझे बताएंगे। रामसर में हिमाचल प्रदेश की कितनी झीलें शामिल हैं, तो 3 झीलें शामिल हैं। पीआरसी ट्रिक जो है वो हमने इससे उसको याद किया था। सो लेट्स सम अप, एक फास्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चिनाब जो है वो लार्जेस्ट है वॉल्यूम वाइज, ठीक है, और बनती है चंद्रा और भागा रिवर से। व्यास रिवर 256 किलोमीटर हिमाचल में बहती है, विपाशा नाम से इसको जाना जाता है। और ऋषि वशिष्ठ की जो है वो इन्होंने रस्सियाँ को ली थी, इसलिए विपाशा नाम है। सतलुज का ओरिजिन राजस्थान, चाइना, 400 किलोमीटर बहती है हिमाचल में, और शिपकिला में जो है वो HP में एंटर करती है। गोविंद सागर विश्व की सबसे बड़ी ग्रेविटी डैम इसके ऊपर देखने को मिलती है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ठीक है, रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सोती हुई स्त्री, स्लीपिंग वीमेन की तरह दिखाई देती है। और फिर आती है आपके पास पौंग झील, तो 1983 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पे डिक्लेयर किया गया था। और इसमें रेड हेडेड क्रेन आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही रेयर स्पीसीज है। ठीक है,
और महाराणा प्रताप सागर इसको कहा जाता है। मणिकरण में रेडियो एक्टिव वाटर देखने को मिलता है, उबलता हुआ गर्म पानी होता है और यहाँ पे दाल और चावल इसी पानी में पकाए जाते हैं। बड़ा सीकरी आपको पता है हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। 1936 में यहाँ पे जब अर्थक्वेक आया था उससे चंद्रताल बनी थी। रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर या माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। और ये विश्व का सेकंड सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है, पीर पंजाल रेंज में आता है। रामसर में 3 साइट्स आती हैं, पीआरसी, पौंग, रेणुका और चंद्रताल। ठीक है। और इंडिया ने कब रामसर को ज्वाइन किया था, तो 1982 में। इन सब फैक्ट्स को आप याद करेंगे। तो इसके साथ जो है वो हमारा आज का जो टॉपिक था वो ज्योग्राफी, यहाँ के जीआई टैग्स, यहाँ की वेटलैंड्स, कौन सी कन्वेंशन के अंडर ये वेटलैंड्स बनी थी, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और कल की वीडियो में हम यहाँ हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो कवर करेंगे। यहाँ के ऑर्नामेंट्स, यहाँ की वेशभूषा, ये सब चीज़ें देखेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम कल मिलेंगे, तब तक कीप स्टडिंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।